नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शायद अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत व्यस्त भी। मैं आपकी फ्रेंड आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा होने वाली है कुरुक्षेत्र की। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे, कुरुक्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो कि हम सभी लोगों के समक्ष गीता के रूप में उपस्थित हुई थी, यानी कि प्रस्तुत हुई थी। तो चलिए दोस्तों, कुरुक्षेत्र चलते हैं साथ में और इस यात्रा का आनंद लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कुरुक्षेत्र के लिए अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे, जिसके कारण हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए। सोचा क्यों ना रास्ते में ही ब्रेकफास्ट कर लें। कुरुक्षेत्र जाते समय दोस्तों मुरथल नाम की एक जगह है, जहाँ पर बहुत अच्छे पराठे मिलते हैं और बहुत टेस्टी पराठे मिलते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना रास्ते में ही खाया जाए। और दोस्तों इस बार हमने चुना है हवेली को, तो चलिए फिर साथ में खाते हैं। एक ही बताते थे। एक ट्राई करो। जैसे ही फ्रेंड्स हम लोग पराठा खा के निकले, थोड़ी ही दूरी पर इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। मतलब बहुत तेज़ बारिश। तो मैं इनसे कहने लगी कि साइड में लगा लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं जब तक बारिश बंद होती है। लेकिन ये कहने लगे कि दिख नहीं रहा था ना आगे पीछे का, तो कहने लगे ऐसी स्थिति में अगर साइड में लगाते हैं तो फिर टक्कर होने का डर हो सकता है। तो मतलब ये मान के चलिए दोस्तों, इतनी तेज़ बारिश थी कि ना आगे का दिख रहा था ना पीछे का, आइड साइड का कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन पता नहीं इन्होंने जैसे तैसे हैंडल किया। सच बताऊँ मैं तो बिल्कुल भी ना कर पाती। लेकिन खैर, जो भी था सफ़र अच्छा रहा कुल मिलाकर। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र में, और सबसे पहले दोस्तों हम लोग जाएंगे ब्रह्म सरोवर। तो चलिए फिर साथ में चलते हैं और इस यात्रा का आनंद लेते हैं। सच कहूँ दोस्तों, मैं पहली बार कुरुक्षेत्र आ रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ आने के लिए। यानी कि बहुत एक्साइटेड थी मैं, और अभी भी बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पर बैठने के लिए, रुकने के लिए, देखने के लिए, है ना। तो चलिए फिर साथ में अनुभव साझा करते हैं। कितना बड़ा एरिया है ना ये वाला। यहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और दोस्तों अब हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, अब हम दूसरे मंदिर जाते हैं। तो चलिए फिर साथ में चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। दोस्तों आप लोग भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर, और कितना बड़ा ये सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है ना। तो आनंद उठाते रहिए। चलिए दोस्तों मंदिर में माता के दर्शन करते हैं।
हिमांशु जी यहाँ पर मन्नत मांगते हुए। क्या रह गया अभी मांगने के लिए? मैं तो मिल गई हूँ आपको। बताओ क्या मांगा आपने? थोड़ा साइड से हो। देखो दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण रथ को हाँकते हुए और अर्जुन को साथ में उपदेश भी दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, युद्ध के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप युद्ध भूमि में हो और युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। तो उसका एक प्रतीक चिन्ह है ये। फ्रेंड्स, अगर ऐसी जगह पर, यानी कि जहाँ पर तालाब हो, समुद्र हो, नदी हो, ऐसी जगह पर अगर सुबह और शाम बैठा जाए तो कितना आनंद आता है ना। वैसे तो आप किसी भी समय पर हो सकते हो, लेकिन शाम का समय तो बहुत आनंददायक होता है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं धरोहर में और देखते हैं, अगर गेट बंद नहीं हुआ, 5 बजे तक बंद हो जाता है। यह है फ्रेंड्स टिकट काउंटर, जहाँ पर धरोहर में एंट्री करने के लिए टिकट लेना होगा। देखते हैं कितने का होता है पर पर्सन। अभी पूछते हैं कितना है। अच्छा, नीचे पर लिखा हुआ है बच्चों के लिए है कितना, 15, और जनरल विजिटर के लिए 40 है पर हेड। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, जिसके कारण वो लोग बोल रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पर कुछ कुआं सा दिख रहा है। यहाँ पे कुआं है, देखो पहले यहाँ देख। अच्छा, कुआं नहीं है, कुछ और है। चलो हम एंट्री करते हैं। हम यहाँ से हमने एंटर किया और शायद पहले बाहर बाहर देख लो, या पता नहीं क्या बोल रहे हैं, गोल ऐसे घूमते हुए कुछ बोल रहे हैं। तो देखते हैं फिर क्या है धरोहर में देखने जैसा, और मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स हरियाणा की धरोहर को दिखाया गया है कि किस तरह से लकड़ियों से या पता नहीं किस तरह की चीज़ों से बनाए जाते हैं ये सब मुड्ढे वगैरह। अपनी जवान पर धार लगवा सकते हैं। बॉक्स में थे तो और ये ठीक हो रहा है इधर जो बल बोल रहे हैं लड़ाई मत चक्कर लगाओगे बल लगे तो लग रहे हैं ठीक है लड़ाई में ऐसे सिर खत्म और तो सिर खत्म मुंडा भी खत्म है। अबे ये का सिस्टम कर रहा है बाबा डाले इस तरह यू। यहाँ पर फ्रेंड्स कपास से जो रुई होती है उससे उसकी गुठलियों को अलग किया जा रहा है, और यहाँ पर रजाई, गद्दे और कपड़े बनाने का वो किया जा रहा है। सच में बहुत बेहतरीन है। शायद ये हरियाणा का कल्चर दिखाया गया है इसमें। और ये क्या क्या चीज़ें हैं सच में, और किस तरह से कताई बुनाई होती थी, उस तरह के औजार, मशीन वगैरह हैं ये सब। पुराने ज़माने में कुछ इस तरह से हुआ करता था, है ना। कितना अद्भुत फ्रेंड्स, और कितना प्यारा है। और ये देखो फ्रेंड्स, लुगदी, कागज़, लुगदी बनाने की प्रक्रिया, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी हस्तकला से किस तरह से मिट्टियों से मतलब बर्तन बनाए जाते हैं, और कितने प्यारे बना रखे हैं। कलरफुल डिज़ाइन, हर तरह की चीज़ों को इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है वाकई।
आपने देखी आंटी ये सब देखें। देखे? हाँ, ये आंटी बोल रही हैं कि इन्होंने ये सब देखा है। आंटी कह रही है कि वो उसी डोली में, इसी तरह की डोली में आई थी शादी। अच्छा, कौन सी डोली थी आंटी? ये वाली? अच्छा, उधर ये रथ के बराबर में जो है डोली, इसमें बोल रही हैं आंटी कि मैं अपने ज़माने में मतलब शादी के जिस टाइम पे इनकी शादी हुई थी उस टाइम पे ये आई होंगी। और काफ़ी अद्भुत है सच में। ये व्हील कितने बड़े बड़े हैं ना, कुछ इस तरह से पहिए हुआ करते थे पहले गाड़ियों के। और ये दिखा रखा है कि पुराने ज़माने में कि कैसे रथ वगैरह या फिर ये सब जिसमें बैठकर महिलाएं, पुरुष या बच्चे कहीं भी इधर उधर जाते थे लोग, तो किस तरह की गाड़ियाँ हुआ करते थे। एक आज की टाइप है ना। और देखो दोस्तों, ये है बैलगाड़ी, जो कि सच में बहुत अलग है और बिल्कुल अलग है सच में। कितना प्यारा है। हम तो कभी इन सब में गए नहीं यार, कितना मज़ा आता होगा वैसे उन लोगों को ना सच में। और ये है देखो डोली। आज की डोली तो थोड़ी अलग टाइप की होती है और ये टाइप थोड़ा अलग है। तो हरियाणा का कल्चर सच में बहुत ही अद्भुत मुझे लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और किस तरह के ये एक्चुअल में होते हैं यहाँ पे तस्वीरों में भी दिखाए गए हैं। तो ये बहुत पुराने टाइम के हैं, मतलब बहुत पुराना तो नहीं कहा जा सकता, आई थिंक 100-150 साल पुराने होंगे, या हो सकता है उससे पुराने भी हों, आई डोंट नो। लेकिन 100-150 साल पहले ऐसा ही चलता होगा कुछ। तो चलिए अभी हम कुछ और भी देखते हैं। बहुत सब मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है सच में। यहाँ पे क्या है? कुआं सा है, क्या है? यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है। ऊपर जाकर ही हमें पता चलेगा। यहाँ पर कुआं ही है और यहाँ पर देखो स्त्रियाँ पानी भरते हुए, महिलाएं। हालांकि इसमें पानी है नहीं अभी, लेकिन कभी यहाँ पर इस तरह से, मतलब ये तो खैर कुआं नहीं है। यहाँ पर तो चीज़ें दिखाई गई हैं कि हरियाणा का कल्चर, हरियाणा के परंपरा किस तरह की रही है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक दिखाने का प्रयास किया गया है, छोटे स्तर पर, छोटे कहूँ या बड़े जो भी है, मतलब एक स्तर पर दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि सच में बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पर शायद कुछ होता होगा, ये मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली कि क्या है। 2 बैलों से हल चलाकर, मतलब जैसे कोई अनाज वगैरह हो। ये देखो ढोल वगैरह और ये खटिया बन रही है आई थिंक। कितने बड़े बड़े ढोल है ना, चंगेरी वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत बड़े बड़े बर्तन हैं, शायद इनमें पानी, खाना वगैरह बनता होगा, पानी रखा जाता होगा। उधर से आवाज़ लग रही है कि 15 मिनट रह गए हैं बंद होने के लिए, यानी कि 5 बजे बंद हो जाता है। और यहाँ पर मोची जूतियाँ बना रहा है, जो कि यहाँ की कला को, परंपरा को दिखाता है। है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल अद्भुत। और यहाँ पर हैं पोशाक कि हरियाणा में किस तरह की पोशाक पहनी जाती है, यानी किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। हाँ, दर्जी का है पोशाक, कपड़े। यहाँ पर फ्रेंड्स कलर हो रहा है कपड़ों पर। क्या बोलते हैं कलर होने को क्या बोलते हैं? आप बताओ दो। यहाँ पर फ्रेंड्स किस किस तरह के मतलब लकड़ियों से जो बनते हैं सामान, बेसिकली फर्नीचर जो भी बनता है वो दिखाया गया है। किस तरह से कारपेंटर यहाँ पर काम कर रहा है, ये चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर सूत कातती महिला, सूत काटने वाली मशीन कुछ इस तरह से होती है। उखल मुसल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं फ्रेंड्स। इस तरह से होता है यहाँ पर उखल मुसल। मिट्टी के बर्तन अलग से दिखाए गए हैं यहाँ पर।
जितना भी पॉसिबल है फ्रेंड्स दिखाती हूँ, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाएगा, एग्जैक्ट 5 बजे, तो थोड़ा कम ही दिखा पाएंगे, पूरा तो हम नहीं देख पाएंगे। बहुत कुछ है यहाँ पे देखने जैसा। और ये है जेवर पुराने ज़माने के, कुछ इस तरह से महिलाएं धारण करती थी जेवरों को। ज्वेलरी बॉक्स है और ये झूला है पुराने ज़माने का। लल्ला को यहाँ पे झुलाते थे, लल्ला को। और ये है, पता नहीं क्या क्या है, भगवान जाने, समझ नहीं आ रहा आधी चीज़ें तो। कुछ हथियार, बर्तन देखो कितने बड़े बड़े होते थे पहले, क्योंकि काफ़ी लोग होते थे एक घर में, तो बहुत सारे बर्तनों की, इतने बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत होती थी खाना बनाने के लिए। देखो परात, पता नहीं कितने, इसमें तो हमारे पूरे मोहल्ले के लिए खाना बन जाएगा, है ना दोस्तों। लेकिन पहले तो एक ही परिवार के लिए इतना खाना बनता था, समझो। 100 50 लोग एक ही परिवार में रहते थे, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर था, तो बहुत लोग होते थे। और एक ही फैमिली में, यानी कि एक ही पेरेंट्स के 8-8 10-10 12-12 बच्चे भी हो जाते थे, एक दर्जन। और ये कला है इनकी। ये क्या इसमें, अच्छा ढक के रखते होंगे ना, मिट्टी के बर्तन कुछ इस तरह से बनाए जाते थे पुराने टाइम में। और ये मट्ठा बिलोरी, यानी कि दही बिलोरी है, मक्खन बना रही है। सच में बहुत बेहतरीन है वाकई। कितने प्यार से इन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, संजो के रखा है। क्या मुंह में फोड़ा हुआ है इससे? मुंह में क्या हुआ है? नहीं, उसके गाल ही ऐसे हैं। जाहे विधि रखे राम, ताहे विधि रखे। ये देखो पुराने ज़माने की तलवार, भाला और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो दोस्तों, जो युद्ध में वीरों के काम आते थे, ढाल, तलवार, बर्छी, करची, चाकू, पता नहीं क्या क्या है, कितने तरह के। और इस तरह से सिपाही इतने भारी भरकम सामान पहनते थे यार, वाकई मानना पड़ेगा। नहीं, खेल मेडल, ये मेडल हैं सोना, चांदी, तांबा। यहाँ पर भारतीय सारे मेडल दिखाए गए हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिक्कों को दिखाया गया है कि किसके समय में कैसे सिक्के होते थे और किस तरह के सिक्के होते थे। ये विश्वविद्यालय की प्रोफेसर, टीचर या राजनीतिक लोग रहे होंगे, उनके बारे में दिखाया गया है यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का उचित समय आ गया है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने आज के दिन को खूब एंजॉय किया होगा। आप लोगों को ब्रह्म सरोवर बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ धरोहर में हरियाणा का जो कल्चर है, जो भी दिखाया गया है, उसे देखकर भी आप लोग बहुत आनंदित हुए होंगे। मुझे तो सच में दोनों ही बहुत सुंदर लगे। तो चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। ये है आर्मी वालों की, एयरफोर्स वालों की। ये है मेजर नितिन बाली की निजी वस्तुएं।